गुड इवनिंग भाई। तो मेरा नाम तरुण जैन। एक्सपीरियंस 14 years plus in the field of JEE Mains and JEE Advanced. Mentor of the JEE Advanced AIR 10, 32 and many more in top 500. Working in VMC for the last 7 years. ठीक है भाई। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, सारे लोग घर पर होंगे, सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ घर पे टाइम पास नहीं कर रहे होंगे, खेल कूद नहीं रहे होंगे पूरे दिन। थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है और उसके साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है भाई। तो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास तक एपी, जीपी, एचपी और एजीपी के बारे में आइडिया दे चुका था और उनके बेसिस पर काफी सारे सवाल मैं अब तक ले भी चुका हूं। ट्यूटोरियल्स हो गए हैं 2 और लेक्चर्स में भी काफी सारे सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि भाई अगर आप जेई के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो प्लीज वीडियो को देखते वक्त पेन पेपर साथ में लेकर बैठिएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। अगर सिर्फ मूवी की तरह देखा तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा। अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये वीडियो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर गेनिंग सम नॉलेज। ठीक है भाई। तो इस वीडियो का पर्पस क्या है कि हम इससे सीखें। एंटरटेनमेंट के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो ये वीडियो जो डाउट नट पावर्ड बाय विद्या मंदिर क्लासेस चला रहा है, आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग के फॉर्म में ये मिला है कि भाई आप यहां से जे एडवांस तक के लेवल को टच कर सकते हो। बाकी की तरह नहीं कि 4 सवाल आसान आसान कराए, आप बहुत खुश हो गए कि क्या पढ़ाते हैं। नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल तक, मेंस लेवल तक चीजों को टच करेंगे भाई। ठीक है। बार बार बोलता हूं, अच्छे से करोगे, ध्यान से करोगे तो जेई मेंस और एडवांस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप हर कोई जेई मेंस, जेई एडवांस निकाल सकते हो इफ यू आर सीरियस। मुझे पता है सीरियस तो 100 में से सिर्फ 2 या 3 बंदे या फिर एक ही बंदा होता है, इतना भी कभी कभी नहीं होता। तो बस आपसे मुझे सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि भाई आप सीरियस हो जाओ, पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करते रहो, नए लेक्चर्स की तरफ बढ़ो, तो आप लोग साथ साथ लिखते रहो। चलो, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। आई होप सारे लोग अच्छे, मैं तो बिल्कुल अच्छा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशन से। हाँ भाई। तो सीक्वेंस सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसलेनियस प्रोग्रेशन। यानी हमारे पास जब सवाल आएगा तो मैं हर सवाल में सोचूंगा, क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये एचपी है, क्या ये एजीपी है, क्या ये एजीपी वाला तरीके वाला प्रॉब्लम है, या फिर ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। ठीक है। मैं मिसलेनियस प्रोग्रेशंस में आपके साथ 5 टाइप्स की बात करूंगा। ठीक है। तो आज हम टाइप 1 और टाइप 2 की बातें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 की बातें करेंगे। ठीक है। चलो कोई ना। हाँ भाई, मिसलेनियस प्रोग्रेशन में चाहे किसी भी टाइप का सवाल आए, आपको सबसे पहले एक बात जरूर करना है। क्या? एक नोट डाल के लिखेंगे और ये ध्यान रखेंगे भाई। नोट क्या है भाई? नोट हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास इन एनी टाइप ऑफ मिसलेनियस प्रोग्रेशन, मैंने इसको एमपी लिख दिया, पढ़ लोगे। इन एनी टाइप ऑफ मिसलेनियस प्रोग्रेशन, फर्स्ट स्टेप इज टू
राइट द जनरल टर्म इज टू राइट, क्या लिखा भाई, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब TRTNANAR, जो बोलना चाहो, चलो TR। ठीक है भाई। तो मैंने आपसे बोला है कि मिसलेनियस प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल आपके पास आ जाए, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, तो आपको सबसे पहले उसका टीआर लिखना है। टीआर कैसे लिखना है वो हम लोग टॉपिक में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, बट हमें टीआर लिखना है किसी भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन के सवाल में लिखना है, चाहे कुछ भी कर लेना। ठीक है, तो चलो विल मूव विद द टाइप नंबर 1, एंड टाइप नंबर 1 इज द एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा। पहली बार आया है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से सिग्मा की बातें करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो बात करना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 1 नोट करिएगा सारे लोग। पॉइंट नंबर 1 में सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सम। ठीक है भाई, सिग्मा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सम। यार हमें तो नहीं पता कॉन्टिन्यूअस सम का मतलब क्या है, वो मैं आपको सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं अभी। पॉइंट नंबर 2, ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 2 सिग्मा। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया जनरल टर्म सम TR, और R को वेरी करा दिया 1 से लेकर N तक। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देख लो मैंने कैसे लिखा है। सिग्मा, उसके अंदर जनरल टर्म TR लिख दिया, और R की वैल्यू 1 से लेकर N तक। R 1 से लेकर N तक का मतलब क्या है कि R को सबसे पहले 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, और लास्ट में R को N डाल के रुक जाएंगे। सिग्मा का मतलब कॉन्टिन्यूअस सम, ऐड करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब R की सबसे पहली वैल्यू 1। तो बताओ बेटा, R को 1 डालने पर क्या आया? T1। T1 सिग्मा का मतलब कॉन्टिन्यूअस सम, ऐड करते चलेंगे। R को 2 डालने पर बेटा क्या आया? T2। ऐड करते चलेंगे, R की अब वैल्यू 3, तो क्या आया? T3। और कब जाके रुकना है? जब R को N डाल देंगे, तो क्या आया? Tn। ठीक है भाई, और खुद बताओ, ये तो हमें समझ में आ रहा होगा कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू प्लस Tn, यानी n टर्म्स का सम। तो इसे मैं चाहूं तो क्या बोल सकता हूं? Sn। ठीक है भाई, तो कोई अगर आपसे अब से Sn पूछे, तो मैं उस Sn को क्या लिख सकता हूं भाई? सिग्मा लगा दो, और सिग्मा के अंदर जनरल टर्म को डाल दो, और R को 1 से लेकर N तक वेरी करा दो। तो दिस इज आर पॉइंट नंबर 2। ठीक है भाई, अब तक हमने क्या सीखा कि सिग्मा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सम, और कॉन्टिन्यूअस सम का मतलब क्या? जब R को 1 से लेकर N तक वेरी कराया, इसका मतलब R को 1 2 3 4 5 अप टू N डालते रहेंगे, और सबको ऐड करते चलेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा। ठीक है भाई, तो कोई आपसे अब से Sn बोले, तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा लगाएंगे, उसके आगे जनरल टर्म को कॉपी कर देंगे, और R की वैल्यू 1 से लेकर N तक वेरी करा देंगे। खुद बताओ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू प्लस Tn क्या होता है? इसी को तो हम लोग Sn बोलते हैं ना भाई लोग भाई। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3,
is sigma r. Point number 3 is sigma r, and r is varying from, या फिर ऐसा करते हैं, चलो पहले ये कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज सिग्मा आर, R1 से लेकर n. गलती मत करना, देखते हमें समझ में आया या नहीं आया. हाँ भाई, r की सबसे पहली वैल्यू 1, तो जहां r दिख रहा है वहां 1 डाल दो, 1. फिर जहां r दिख रहा है वहां 2 डाल दो, तो क्या आया 2. जहां r दिख रहा है वह 3 डाल दो, क्या आया 3. और जहां r दिख रहा है वहां लास्ट में n डाल दो, और इन सबको क्या कर दो, ऐड. क्यों? सिग्मा का मतलब सम होता है. ठीक है भाई, यानी ये क्या हो गया, 1 से लेकर n तक का सम. ठीक है, क्या होता है याद रखेंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. सारे लोग याद रखेंगे n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2. आप रिकॉल भी कर सकते हो, ये तो भाई मैंने कहा बताया है, ये तो मैंने आपको एपी की पहली पहली क्लास में भी याद करने को कहा था कि भाई आपको याद रखना है. ये तो एक एपी का सम का फॉर्मूला है ना भाई. ठीक है, ज्यादा बात इसके बारे में नहीं कर रहा हूं. ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. पॉइंट नंबर 4 इज सिग्मा R1 से लेकर n R स्क्वायर. सिग्मा R1 से लेकर n R स्क्वायर. ध्यान से देखेंगे. हाँ चलो, अब हमें तो आ गया. तो बेटा जहां पे आपको R दिख रहा है ना, वहां पे आप 1 डाल दो. तो R को 1 डालने पर 1 स्क्वायर. अब R को 2 डाल दो, 2 स्क्वायर. अब R को 3 डाल दो, 3 स्क्वायर. अब R को 4 डाल दो, 4 स्क्वायर. और लास्ट में R को n डाल दो, n स्क्वायर. और अब इन सबको ऐड कर दो. क्यों कर दो, सिग्मा तो बोलता ही है भाई ऐड कर दो. ठीक है ना. तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है भाई, तो ये आपको याद किसी भी हालत में रखना है. ये तो अब पहली बार आया है और आता रहेगा. अब आप बोलोगे कैसे आया, वो भले मैं आपको प्रूफ दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, पर प्रूफ जो दूंगा आपको कहीं भी आपके स्कूल एग्जाम्स में, मेंस में और एडवांस में काम नहीं आने वाला है. इसलिए लिख दिया है, यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है. कैसे आता होगा वो भी सिखा दूंगा, बट याद ही रखना है, कोई और ऑप्शन नहीं है. चलो पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 इज सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n R क्यूब इज इक्वल टू, देखें क्या. चलो अब आपको पता है, अब तो आपको आता ही है कि R की सबसे पहली वैल्यू 1 डालनी है और R की लास्ट वैल्यू n डालनी है. तो R जहां दिख रहा है वहां 1 डालो, 1 क्यूब. जहां R दिख रहा है वहां 2 डालो, 2 क्यूब. जहां R दिख रहा है वहां 3 डालो, 3 क्यूब. और जहां R दिख रहा है लास्ट में क्या डाल दो, n क्यूब. और इन सबको ऐड क्यों किया है आपको समझ में आ गया होगा, सिग्मा की वजह से. पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं. फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल
स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है आपको किसी भी हालत में याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, कैसे आया होगा अभी बताता हूं मैं आप लोगों को, बट मैं आपसे बोल रहा हूं तो भाई जल्दी से अब तक सिर्फ मुझे ये बता दो 1 से n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2। ये आप खुद से डराइव कर सकते हो, ये तो पहली क्लास का नोट देखोगे तो वहीं दिख जाएगा, या तो 10वीं का ही सवाल है एपी का सम। 1 से लेके n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2। 1 से लेके n तक के स्क्वायर्स का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। 1 से लेके n तक के क्यूब्स का सम n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। पहला जो फॉर्मूला था उसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी, मैं प्रूफ कर दूंगा आपके लिए। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इज, एक बार देख लेते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और फिर लिख लेंगे। एक बार लिखो, सिग्मा आर 1 से लेकर n, मान लो ए आर क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर। 1 मिनट रुक जाइएगा, इससे पहले एक पॉइंट रह गया, वो और एक्सप्लेन कर देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 से सिग्मा आर 1 से लेकर n, सिग्मा आर 1 से लेकर n 1, यानी सिग्मा के अंदर मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब खुद बताओ, इफ वी आर कंफर्टेबल विद द सिग्मा नोटेशन, हम लोग इसे आराम से बच्चों लिख सकते हैं। अब बच्चा सारे लोग ध्यान से देखेंगे, सिग्मा का मतलब सम करते हुए जाना है, आर की वैल्यू 1 से n तक वेरी करानी है, आर को 1 से लेकर n तक चेंज करते हुए जाना है। हाँ, क्या मतलब होता है कि भाई सबसे पहले जहां आर है वहां 1 डालना है, तो यानी आर तो कहीं है ही नहीं, तो यानी सिर्फ क्या कॉपी कर देंगे, 1 कॉपी कर देंगे। इसका मतलब जब आर 1 है हमारे पास 1 लिखा हुआ है, इसके बाद आर को क्या डालेंगे, 2, तो आर को 2 डालने पर क्या आएगा, आई थिंक 1 ही आएगा। फिर आर को क्या डालेंगे, 3 डालने पर भी आई थिंक 1 ही लिखा हुआ है। फिर आर को क्या डालेंगे, 4 डालने पर भी आई थिंक 1 ही लिखा हुआ है। और लास्ट में आर को क्या डालेंगे, n, और आर को n डालने पर भी 1 ही लिखा हुआ है। और इन सारे 1 को क्या कर देंगे, ऐड, क्यों, सिग्मा है, 1 कितनी बार हुआ, ऐड हुआ n बार, और कोई 1 को n बार ऐड करेगा तो यार आंसर तो n ही आएगा, नहीं आएगा। समझ लो, ध्यान से देख लो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब था आर को 1 डाल दो तो पहली टर्म 1 स्क्वायर, आर को 2 डाल दो तो दूसरी टर्म 2 स्क्वायर, आर को n डाल दो तो लास्ट टर्म n स्क्वायर। यहां पर भी वही काम करेंगे, आर को जब 1 डालेंगे तो पहली टर्म 1, आर को जब 2 डालेंगे तो पहली दूसरी टर्म 1, आर को 3 डालेंगे तो तीसरी टर्म 1, आर को 4 डालेंगे तो चौथी टर्म 1, आर को n डालेंगे तो लास्ट टर्म भी 1, 1 1 1 1 एडेड n टाइम्स विल गिव यू n। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया बच्चा। तो चलो ध्यान से 7th पॉइंट और देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं फिर लिखा दूंगा अच्छे से। क्या, सिग्मा आर 1 से लेकर n, ए आर क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर प्लस डी। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। खुद बताओ इस वाले सवाल में वेरिएबल कौन है, चेंज कौन हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक। इसका मतलब एबीसीडी क्या है, कॉन्स्टेंट्स।
वेरी कौन कर रहा है? आर। आपको कैसे पता लगेगा वेरी कौन कर रहा है? देख लो ना यार, आर को ही 1 से लेकर एन तक ले जाना था। ठीक है, अब जरा मेरे को, मैं लिखा देता हूं फिर बात करता हूं, ध्यान रखेंगे इस बात को, फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कि भाई अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड टेक द कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड, और उन कॉन्स्टेंट्स को सिग्मा के बाहर निकाल सकते हो। एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। पहले हम लोग ये नोट पढ़ेंगे, क्या बोलना चाह रहा है वो सीखेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे। तो नोट क्या बोलना चाह रहा है, एक्सप्लेन अभी करता हूं। मैंने बोला है कि सिग्मा जो होता है उसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कांस्टेंट की टर्म्स को बाहर निकाल दो और फिर फॉर्मूलेस अप्लाई कर दो। कहने का मतलब, ध्यान से देखें तो देखो उसने क्या बोला है, पहले कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ भाई, सिग्मा प्लस 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 लगा हुआ है, इसका मतलब हम इस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली टर्म सिग्मा ए आर क्यूब, दूसरी टर्म सिग्मा बी आर स्क्वायर, तीसरी टर्म सिग्मा सी आर, चौथी टर्म सिग्मा डी। आर 1 से लेकर एन तक वेरी कर रहा है, ये हमारे दिमाग में चल रहा है, मैं बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल लिखा हुआ है आर इक्वल टू 1 से लेकर एन। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेरिएबल कौन है? आर। क्यों? क्योंकि आर ही तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ए बी सी डी क्या है? कांस्टेंट। इनको सिग्मा के बाहर ले सकते हैं, ले लें बाहर, ले लेते हैं। तो ए बाहर आया सिग्मा आर क्यूब, बी बाहर आया सिग्मा आर स्क्वायर, सी बाहर आया सिग्मा आर, लास्ट वाले में गलती मत करना, डी बाहर आया सिग्मा 1। और अब आप देख लो, मैंने सारे फॉर्मूले लिखा चुका हूं। सिग्मा आर क्यूब का लिखा चुका हूं, सिग्मा आर स्क्वायर का लिखा चुका हूं, पिछले पन्ने पे सिग्मा आर का लिखा चुका हूं, और इस पन्ने पे सिग्मा 1 का लिखा चुका हूं। फॉर्मूले लगाने की बात करी है। एक्सप्लेनेशन अभी दे देता हूं, पर लेकिन समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। चलो एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूं भाई मैं आपको, सुनिए। लास्ट पॉइंट का एक बार पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, एक एग्जाम्पल लेके दे देता हूं। ठीक है, मान लो सिग्मा आर 1 से लेकर एन 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं पूरा। ठीक है, आपको अब ये बताओ, इस सिग्मा का मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया? आई थिंक सबको आ गया होगा कि आर को पहले क्या डालना है? 1, फिर आर को 2, फिर आर को 3, फिर आर को 4, और लास्ट में आर को n। चलो सारे लोग आर को 1 डालो, तो चेक करो आर को 1 डालने पर 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। चलो सारे लोग आर को 2 डालो, और सिग्मा का मतलब ऐड करते हुए चलेंगे। 2 इंटू 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। चलो एक आर को आप सारे लोग 3 डाल दो, 2 इंटू 3 का क्यूब और 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और लास्ट में अब ऐसा करो आर को एन डाल दो, 2 इंटू एन क्यूब प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, और ये तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कहती है कि आई विल कलेक्ट द सिमिलर टर्म्स, मैं एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिखूंगा। कौन सी भाई लोग? इसको, इसको, इसको
और इसको लिख दो भाई। इसको इसको इस नहीं समझ में आया क्या? इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को देखो, सब में 2 कॉमन है और अंदर क्या आया? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। अब आप सारे लोग देख सकते हो जो बच गए, ये 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 और ये, इन सब में 3 कॉमन है और अंदर बेटा क्या आया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अब चाहें तो इसे सिग्मा नोटेशन में लिख दो, लिख सकते हो 2 इंटू, पहला है सिग्मा आर क्यूब और दूसरा है 3 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 से लेकर n, आर की वैल्यू 1 से लेकर n। बट क्या आप एग्जाम में यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इतना टाइम वेस्ट करोगे? नहीं। क्यों नहीं? आपको ये वाला पॉइंट काम में आ जाएगा। क्या बताया था कि भाई दोनों सिग्मा को अलग कर दो और कांस्टेंट टर्म्स को सिग्मा से बाहर ले लो। तो देखो क्या आया? 2 सिग्मा आर क्यूब प्लस 3 सिग्मा आर स्क्वायर। एक ही स्टेप में लिख देंगे। आया भैया? नहीं आया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, इतना काम नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर मैं आपको भले ही एक प्रूफ और दे देता हूं। वैसे तो मैंने ये असाइनमेंट के लिए लिखा हुआ था, पर चलो पहले नहीं किया है तो ये प्रूफ नहीं होगा। एक प्रूफ दे देता हूं और फिर बोलता हूं, ये प्रूफ आपके स्कूल एग्जाम्स में शायद पूछ सकते हैं, बट जेई मेंस और जेई एडवांस में कोई प्रूफ से तो मतलब उसको होता ही नहीं है। बट 11th में हो, सीरियस कैंडिडेट हो, तो यार सब कुछ पता तो होना चाहिए। मैथ्स है, जब तक सब कुछ पता नहीं रहेगा तब तक कैसे काम चलेगा यार भाई। यूज नहीं करना है, काम नहीं आएगा जेई मेंस और एडवांस में, बट हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। पेन पेपर का होना जरूरी है। चलो सीखते हैं। ठीक है, किसका प्रूफ? सिग्मा आर स्क्वायर का। बस इसमें एक बात याद रखनी है, कोई बोले सिग्मा आर स्क्वायर का प्रूफ करो तो आपको ये कंसीडर करना है। क्यों? दिखेगा आप आपको। अगर कोई सिग्मा आर स्क्वायर का प्रूफ करने को बोले तो आपको कंसीडर करना है आर प्लस 1 का क्यूब माइनस आर का क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। इफ वी वांट टू प्रूव द फॉर्मूला फॉर सिग्मा आर स्क्वायर, यू विल हैव टू कंसीडर आर प्लस 1 का क्यूब माइनस आर का क्यूब। देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है। क्यों कंसीडर किया, दिखाता हूं। बेटा भाई लोग, बच्चा, ये बताओ, आप सबने ये वाला फॉर्मूला तो 5वीं में पढ़ा है। कौन सा वाला फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब। आता है ना? a क्यूब आर क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी 3r स्क्वायर और प्लस 3a बी स्क्वायर, 3r माइनस में आर क्यूब जो पड़ा था वो। चेक करो, आर क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इतना तो मुझे यकीन है कि आप इतना तो कर ही लेंगे। तो बेटा बताओगे r प्लस 1 का होल क्यूब माइनस आर क्यूब क्या आ गया? 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। दिखाता हूं क्या होता है ऐसा करने से। अब बेटा मैं आपसे बोलूं कि r को 1 डाल दो, तो क्या सारे लोग डाल सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा करो, सारे लोग r को 1 डालो। चेक करो, यहां आया 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब। r को सारे लोग 1 डालो, क्या आया? 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस में 1 तो है ही है। आर को अब ऐसा करो, सारे लोग
2 डाल दो, तो 2 डालने पर क्या आया, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। सारे लोग यहां पर भी r को 2 डाल दो भाई, सारे लोग r को 2। चलो r को 3 डाल के भी दिखा देते हैं क्या हो रहा है। r को 3 डालो भाई, सारे लोग r को 3 डाला भाई। और अब ऐसा करो, लास्ट में सब r को n डाल दो। तो बताओ r को n डालने पर क्या आया, n प्लस 1 का क्यूब माइनस n का क्यूब। इस तरफ क्या आया, 3 इंटू एन स्क्वायर, 3 इंटू एन प्लस 1। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ। आप अब इन सबको क्या कर दो, ऐड। देखते हैं ऐड करने से क्या होता है। और कुछ ऐसा होगा जो मैं आपको एचपी और एजीपी वाले लेक्चर में करा चुका हूं। देखते हैं क्या, ध्यान से देखो। हम जब इनको ऐड कर रहे हैं तो 2 क्यूब कैंसिल, 3 क्यूब कैंसिल, 4 क्यूब अगले वाले से कैंसिल। और देखो जो कैंसिल नहीं हुआ वो कौन कौन है, ये टर्म और ये टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कैंसिलेशन। तो टर्म्स ऐसे कैंसिल हो रही हैं। और बताया था ना कि एक टर्म यहां बचेगी तो एक टर्म यहां बचेगी। तो बताओ जैसे ही मैंने इन सबको ऐड किया, टर्म्स डायगोनली कैंसिल हुई, क्या बचा, n प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। हाँ भाई, n प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, देखते हैं ऐड करने से यहां पे क्या हुआ। बेटा आप ही बताना, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा, क्या आपको दिख रहा है कि 3 तो कॉमन आ रहा है और 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम आ रहा है। उसे सिग्मा आर स्क्वायर बोल के काम चला लें। 3 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर। पता है आपको सिग्मा आर स्क्वायर ही तो डराइव करना था। देखो होने वाला है, जब आपने इन सबको ऐड किया तो 3 कॉमन आ रहा है और अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, दैट इज सिग्मा आर स्क्वायर। हाँ भाई, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 3। अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस n, 1 से लेके n तक का सम। ये तो मैं आपको आज भी याद कराया हूं, पहली पहली क्लास में भी याद कराया था। कॉमन क्या आया बेटा, 3, 1 से लेके n तक का सम, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस। अब बेटा मुझे ये बताओ, इन सारे 1 को जब ऐड करूंगा तो क्या आपको समझ में आया कि n आ जाएगा। मुझे लगता है यहां पर बैठे हुए, यहां पर देखते हुए सबको समझ में आ गया होगा कि मैं इन सबको ऐड करूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स वुड गिव यू n। और पता है ना 1 को n बारी ऐड किया है, नहीं आया क्या। r को सबसे पहले आपने 1 डाला था और लास्ट में आपके r को n डाला था, 1 से लेकर n टाइम्स आया भाई। और आपको डराइव क्या करना था, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि अब डराइव आप लोग आराम से कर सकते हो। जल्दी से कैलकुलेशन कर देता हूं, खोल दो, a प्लस बी का होल क्यूब, n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। ठीक है, खोल दिया। 3 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला ही डराइव करना था, प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n बाय 2 और प्लस में n। समझ में आ गया होगा, चेक करिएगा सारे लोग। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। यहां से करूं कैलकुलेशन या कर सकते हैं, आई थिंक मुझे लगता है सारे लोग कर सकते हैं।
और यहां से किसका फॉर्मूला डराइव हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर का। यहां से अब आप डराइव कर ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि भाई डेरिवेशन कोई भी मेंस और एडवांस में काम नहीं आने वाला है, बट कैसे होता है वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब यार ये तो कैलकुलेशन बच्चों वाला काम है, आप सारे लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिजल्ट भी पता है, सिग्मा आर स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, रिकॉल करो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी पे डेरिवेशन ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट। अगर आप लोग चाहते हो अच्छे से चीजों को सीखना, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, अच्छे से सीखिए। जो गाइड कर रहा हूं वो मानोगे तो जेई होगा। 1000 में से एक बच्चा ही बात मानता है और उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है भाई, देखते हैं आप क्या चाहते हो, सिलेक्शन कराना या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना। मैं फिर बोलता हूं, दीज वीडियोज आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पस, दीज वीडियोज आर टोटली फॉर नॉलेज पर्पस। जितना सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, और मैं बार बार बोलता हूं, आईआईटी अगर हो गया, आईआईटी चलो नहीं हुआ तो आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आईआईटी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ का एंड तो नहीं है। आईआईटी जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। एक आईआईटी बहुत बड़ी लाइफ का छोटा सा पार्ट है, बट आईआईटी हो जाता है, यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। आप भीड़ से अलग होंगे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इतना जंप मारेगा लाइफ में कि आप जो सोचोगे कर पाओगे। यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। ये जो क्राउड है, भीड़ है दुनिया में, उससे आप अलग दिखोगे अगर आप आईआईटी में पहुंच जाते हो। यू विल बी डिफरेंट, डेफिनेटली यू विल बी डिफरेंट। डिफरेंट किस सेंस में, आपका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग टाइप का होगा। ठीक है भाई, कॉलेज लाइफ एंजॉय होगी, जो बाकी प्राइवेट वाले नहीं कर पाते हैं। जो फैसिलिटी आपको आईआईटीज एनआईटीज में मिलती है, वो फैसिलिटीज प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलती। आप कुछ भी कर सकते हो, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, पढ़ना है, जॉब लेनी है, रिसर्च करनी है, फर्दर स्टडीज करनी है, कुछ भी कर सकते हो वंस यू गेट इनटू द आईआईटीज। ठीक है भाई, समझ में आया। और वो फैसिलिटीज आपको वहां सारी मिलेंगी, वो सारा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। तो इसलिए बोलता हूं, बी सीरियस। अगर सीरियस नहीं है, जस्ट लीव द वीडियो, डिसलाइक द वीडियो एंड देन लीव। बट सीरियस हो तो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू विजिट। अगर सीरियस हो तो सीखने को मिलेगा। लाइक डिसलाइक से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। वी आर न्यू इनटू द ऑनलाइन टीचिंग, क्या फर्क पड़ता है, क्लासरूम मेन है। ऑनलाइन आपको एक वरदान मिला है, बून मिला है कि भाई आप लोग सीख रहे हो हमसे। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो हम जितना सिखाएंगे वो बहुत ज्यादा होगा। जेई मेंस और एडवांस उसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। बोर्ड्स, स्कूल एग्जाम्स तो बिल्कुल बच्चे हैं इसके आगे। ठीक है ना बच्चा, तो घबराना नहीं है। जो बोल रहा हूं बस वो सुनना है, लिखना है। जो बोल रहा हूं वो बातें माननी है, अगर हम ध्यान से कर रहे हैं तो। माननी बातें जरूर है। ठीक है भाई, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, नहीं लगे मत करना। अच्छा लगे लाइक कर देना, गंदा लगे डिसलाइक कर देना, बट सीरियस होके देखना जरूर, अगर सीरियस हो तो। चलो,
लाइक्स की भीख हम नहीं मांगेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए भाई, हमारा मेन है आपको सिखाना, आपका मेन क्या होना चाहिए, दे सीखना। चलिए भाई, हाँ, तो हमने सिग्मा आर स्क्वायर डेराइव कर दिया। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहें तो आप घर पे पहले इसको तो खत्म कर ही लोगे, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लोगे, बता देंगे भाई, बट करना आपको है। हाँ, और सिग्मा आर क्यूब का डेरिवेशन भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। खुद बताओ, वो थोड़ा और लेंदी होगा। सिग्मा आर क्यूब के डेरिवेशन के लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, आर प्लस 1 की पावर 4 माइनस आर की पावर 4। कोई बोलेगा नहीं कभी ना, याद करेंगे सिग्मा आर की पावर 4 का फॉर्मूला डराइव करो। तो डराइव करने का एक ही तरीका है, आई विल कंसीडर आर प्लस 1 की पावर 5 माइनस आर की पावर 5, और जैसे ये किया है वैसे ही सारे डेरिवेशन हो जाएंगे, ठीक है। पक्का, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है मिसलेनियस प्रोग्रेशन के किसी भी सवाल में, किसी भी टाइप के सवाल में आपको सबसे पहले जनरल टर्म लिखनी है टी आर। आऊंगा वहां पर, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं बताया है। टाइप नंबर 1 इज जस्ट सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा का मतलब कंटिन्यूअस सम, समझ गए होंगे। कोई आपको बोले एसएन लिखो तो आप एसएन को अब से क्या लिख सकते हो, सिग्मा लगा दो और इसके आगे जनरल टर्म टी आर डाल दो। आर को 1 से लेकर एन तक वेरी करा दो। सिग्मा आर यानी 1 से लेके एन तक का सम, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, याद रखना है। सिग्मा आर स्क्वायर, आर 1 से लेकर एन यानी 1 स्क्वायर से एन स्क्वायर तक का सम, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, याद रखना है। सिग्मा आर क्यूब, आर 1 से लेकर एन, 1 क्यूब से एन क्यूब तक का सम, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, याद रखना है। इसमें गलती मत कर देना, सिग्मा आर 1 से लेकर एन 1 मतलब 1 1 1 1 1 कितनी बार, एन टाइम्स, तो वो एन। इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें सिर्फ ये बोला है कि सिग्मा को प्लस या माइनस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कांस्टेंट्स को सिग्मा के बाहर निकाल सकते हो। तो क्या आया, ए सिग्मा आर क्यूब, बी सिग्मा आर स्क्वायर, सी सिग्मा आर, डी सिग्मा 1, और अब बोला फॉर्मूले लगा दो, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा आर स्क्वायर का प्रूफ दिया है। कैसे, आपको आर प्लस 1 का क्यूब माइनस आर क्यूब कंसीडर करना पड़ेगा फॉर द प्रूफ पर्पस, ठीक है। सिग्मा आर क्यूब का प्रूफ अगर आप करना चाहते हो तो आपको कंसीडर क्या करना पड़ेगा भाई, आर प्लस 1 की पावर 4 माइनस आर की पावर 4। और अब कैलकुलेशन, ये पावर 4 खोल सकते हो क्या, कैसे, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया और माइनस में आर की पावर 4 और खोल दो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्रूफ आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। चलिए जूम कर रहा हूं, पहला सवाल पढ़िए, काफी सिंपल प्रॉब्लम है अगर हमने ध्यान दिया है तो। चलो पढ़ लिया। सिग्मा आर 1 से लेकर एन 3r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर माइनस 4r, डायरेक्ट प्रॉब्लम है, टाइप वगैरह पहचानने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों ने सीख लिया है। क्या, सिग्मा को हम प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एंड साथ साथ ही कांस्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो बताओ बेटा, खुद से लिखो, सब लिख पाओगे, मुझे यकीन है सब लिख पाओगे। 3 इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन
आर क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू सिग्मा आर 1 से लेकर एन आर। समझ में आ गया होगा या नहीं आया? आ गया। अगर आपके पास अब इनके फॉर्मूलेज हैं तो फॉर्मूले लगा दो, नहीं फॉर्मूलेज हैं तो आर को 1 2 3 4 5 6 एन डाल के देखेंगे कि क्या करना है। मुझे तो लगता है फॉर्मूलेज हैं। सिग्मा आर क्यूब 1 से एन, सिग्मा आर स्क्वायर 1 से एन, सिग्मा आर 1 से एन, सबके फॉर्मूलेज हैं। हाँ भाई, 3 बाहर पड़ा है और ये पता है ना क्या लिखा हुआ है, 1 क्यूब से एन क्यूब तक का सम पता है ना, 1 क्यूब से एन क्यूब। पहली और लास्ट पढ़ लो, 1 क्यूब से एन क्यूब क्या फॉर्मूला था, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 एज इट इज, सॉरी 2 एज इट इज, ये क्या है 1 स्क्वायर से एन स्क्वायर तक का सम क्या होता है भाई लोग, याद है ना? बिल्कुल याद है। क्या, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है भाई, -4 कॉपी और ये क्या लिखा है 1 से लेके n तक का सम, यानी क्या n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, बट क्या ऑप्शन इतना लंबा चौड़ा होगा ना? क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के नाम पे इन स्क्वायर्स को खोल देता हूं, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं। कभी मत कर देना, कैलकुलेशन सिंपल बनाओ, टफ मत बनाओ। और मैथमेटिक्स में सबसे सिंपल काम क्या होता है, कॉमन मिले तो कॉमन लेना है। तो भाई इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कॉमन जरूर लेना है आपको। ठीक है भाई, चलो लेते हैं कॉमन। आपको दिख रहा है कि भाई क्या कॉमन मिल रहा है, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन मिल रहा है। आप सबको दिख रहा होगा n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। सबसे बेस्ट कैलकुलेशन होती है कॉमन लेना। हाँ बेटा, अब बताओ n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेने पर पहली टर्म में क्या क्या बच गया, 3 बच गया, n बच गया, n प्लस 1 बच गया और नीचे 4 बच गया। ठीक है, प्लस, हाँ भाई दूसरी टर्म में n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेने पर क्या बचा, 2n प्लस 1 बचा और चेक करिएगा प्लीज नीचे 3 बचा। प्लस, सॉरी प्लस नहीं, नेक्स्ट टर्म में n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेने पर चेक करिएगा -2 बचा। ठीक है भाई, और अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या लूंगा, एलसीएम, ला सा पा, लघुत्तम। ठीक है भाई, ले लो सारे लोग लघुत्तम। क्या आया, 3n स्क्वायर प्लस 3n। ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई एलसीएम 12 आया। आया, हाँ थोड़ी सी गलती कर दी, बिल्कुल कर दी। ऐसा करते हैं, एलसीएम ढंग से लेते हैं। एलसीएम कितना आया भाई, 12 आया। 3 की कमी है, क्या आया, 9n स्क्वायर प्लस 9n आया। 4 की कमी है, 8n प्लस 4 आया। 12 की कमी है, -24 आया। चेक करो, फाइनली n इंटू एन प्लस 1 इंटू 9n स्क्वायर प्लस 17n -20/12, ये हमारे पास ऑप्शन में लिखा होगा। कैलकुलेशन तो आप लोग चेक कर ही सकते हो, कहीं मैंने हल्की फुल्की सी मिस्टेक ना करते हो। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत बच्चों सा सवाल था, कुछ भी नहीं करा। 3 बाहर,
2 बाहर -4 बाहर, और सारे सिग्मा के फॉर्मूले जो मुझे लगाने आते हैं। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिया जाता है। कैलकुलेशन में कॉमन अगर आए तो कॉमन जरूर लेना है। आ गया भाई, डायरेक्ट एप्लीकेशन थी, सिर्फ फॉर्मूले से कंफर्टेबल करने के लिए। चलो नेक्स्ट टर्म देखें, सॉरी नेक्स्ट सवाल देखेंगे। डायरेक्टली सिग्मा लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, सबने पढ़ लिया। अब ये बताओ क्या ऐसा कर सकते हैं सिग्मा आर अलग कर दें और सिग्मा एन माइनस आर प्लस 1 कर दें? हाँ या ना सोचो, यस और नो। एक बहुत बड़ा नो। नो मीन्स नो। क्यों? सिग्मा इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो फिर तो एक ही काम बच जाता है। क्या भाई लोग, आप ही बताओ क्या काम बच जाता है? कि भाई इस सिग्मा को ऐसे ही कॉपी कर दे और वो जो आर बाहर पड़ा था उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर इंटू एन माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। अब क्या आ गए? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कर दे डिस्ट्रीब्यूट, कर दो भाई डिस्ट्रीब्यूट। और सिग्मा से बाहर कौन निकल जाता है? कांस्टेंट। चलो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, बाहर निकालने वाला काम अगले स्टेप में कर दूंगा। सिग्मा R1 से लेकर n, Rn एज इट इज, माइनस सिग्मा R1 से लेकर n, R स्क्वायर, सिग्मा R1 से लेकर n, R। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब बेटा मेरे को ये बताओ, इसमें ये समझ में आ रहा है या नहीं, एन को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेरी सिर्फ आर कर रहा है। क्यों? देख लो ना, आर 1 से एन तक जाएगा, इसका मतलब आर इज द वेरिएबल और आर के अलावा जो भी कुछ वो कांस्टेंट। तो एन बाहर आ गया। सिग्मा आर, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर। आर 1 से लेकर एन तक तो है ही है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो लगा दो फॉर्मूला, सिग्मा आर यानी 1 से एन तक का सम, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, माइनस सिग्मा आर स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर से एन के स्क्वायर तक का सम, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, प्लस सिग्मा आर मतलब 1 से n तक का सम, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब कैलकुलेशन के लिए इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं। बेस्ट कैलकुलेशन इज टू टेक कॉमन। क्या कॉमन ले लूं बच्चा? n भी कॉमन है, n प्लस 1 भी कॉमन है और एक बाय में 2 भी कॉमन है। देखो ध्यान से, पहली टर्म में n बच गया। ध्यान से देखो, दूसरी टर्म में माइनस के साथ 2n प्लस 1 अपॉन 3 बच गया। 2 तो नीचे बाहर निकाल चुके थे और लास्ट में सिर्फ 1 बच गया। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, लासापा लघुत्तम एलसीएम कितना? 3। बेटा मेरे साथ साथ करेंगे, एलसीएम जैसे ही लिया क्या क्या आया? 3n माइनस 2n माइनस 1। नहीं समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा। एलसीएम लिया तो 3n माइनस 2n माइनस 1 और 1 प्लस 3 और एलसीएम वाला। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, बाहर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6 तो दिख ही गया होगा। और ध्यान से लास्ट वाले ब्रैकेट के अंदर और देख के बताओ,
n प्लस 2। और इसी फॉर्म में ऑप्शन हमारे पास आएगा। दिस इज द आंसर। आ गया भैया, नहीं आ गया? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। आ गया भाई? पक्का? पक्का या नहीं? बिल्कुल पक्का। चलिए भाई, नेक्स्ट एक सवाल और देखते हैं कि वो सवाल क्या कहता है। पढ़ लीजिए। सिग्मा R1 से लेकर n ए की पार r प्लस b इंटू r प्लस c। ये भी डायरेक्ट प्रॉब्लम है। सिग्मा के अंदर कुछ टर्म्स लिखनी है, बीच में प्लस है, तो भाई सबसे पहला काम तो क्या होगा? ऐसा करते हैं, पहला काम तो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और कोई कांस्टेंट बाहर निकाल पा रहे हैं तो उनको निकाल के रख भी लेते हैं। ठीक है, चलो। सिग्मा ए की पार आर। अब ये कोई ब्लंडर मत कर देना कि भाई बोलो कि ये ए तो बाहर निकाल लेता, सिर्फ आर छूट गया। ए इंटू आर नहीं है, ए इंटू आर नहीं है, ये मत करना ए को बाहर निकाला आर छोड़ दिया। ये तो ए की पार आर है, कुछ कर ही नहीं सकते। आर कहां से कहां तक है? 1 से n। चलो सारे लोग बच्चा नेक्स्ट टर्म लिखो, और मुझे लगता है लिख सकते हो। क्या? बी सिग्मा R1 से लेकर n r प्लस c इंटू सिग्मा R1 से लेकर n 1। क्या हमें समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सिग्मा ए की पार आर, बी बाहर सिग्मा आर, सी बाहर सिग्मा 1। अब कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपसे कहा अगर आपके पास फॉर्मुलेज हैं तो फॉर्मुलेज लगा दो। तो देखो, इस सिग्मा आर का फॉर्मूला है और इस सिग्मा 1 का भी फॉर्मूला है। इस सिग्मा ए की पार आर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला नहीं है तो सिर्फ एक ही काम बच जाता है। सिग्मा का मतलब आपको पता होना चाहिए। सबको पता है, ए की पार आर। खुद बताओ सिग्मा का क्या मतलब होता है? आर को 1 डालेंगे, ए की पार 1। आर को 2 डालेंगे, ए की पार 2। आर को 3 डालेंगे, ए की पार 3। आर को 4 डालेंगे, ए की पार 4। और लास्ट में आर को n डालेंगे, ए की पार n। समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम कि भाई अगर सिग्मा का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दो, अगर नहीं है तो सिग्मा के बारे में तो हम एक ही बात जानते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस सम। और अब देखो, अब आपको चमक जाएगा। क्या चमका? कि भाई ये तो एक जीपी का सम लिखा हुआ है। जीपी का सम हमें आता है। क्या होता है? ए मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज ए, इंटू 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो तो निकाल के अब तक आपने देख लिया होगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी ए की पार एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 से लेकर एन, नंबर ऑफ टर्म्स इज एन, अपॉन 1 माइनस ए। आया भाई? ये अब मैं ऊपर कॉपी कर देता हूं, हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है भाई, हमें दिक्कत सिर्फ किस में थी? पहले वाले में। तो क्या आंसर आया उसका? ए इंटू 1 माइनस ए की पार एन अपॉन 1 माइनस ए। क्या हम इस दूसरे वाले को भी पूरा लिख लिख के करें? नहीं, फॉर्मूला है। बी सिग्मा आर का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस
तीसरे वाले सिग्मा वन, अब तक तो सीख गए थे ना कि सिग्मा वन तो एन होता है। कैसे होता है, बहुत बार बता दिया। सिग्मा वन, आर वन से लेकर एन, इसका मतलब आर को वन डालोगे तो वन, टू डालोगे तो वन, थ्री डालोगे तो वन, एन डालोगे तो वन। आ गया भाई? तो दिस इज आर फाइनल आंसर। इस तरह का ही आपको ऑप्शन में आंसर दिखेगा भाई लोगों। आया भाई समझ में? तो मैंने ये बोला है फॉर्मूला है तो लगाओ, नहीं पता तो सिग्मा का जो मतलब होता है वो देख लो। देखा, वो जीपी बन गई। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया, आ गया। अगर आप चाहें तो एज एन असाइनमेंट एक सवाल खुद से कर सकते हैं। सिग्मा आर वन से लेकर एन, 3 की पावर आर प्लस 2 आर प्लस 5 आर स्क्वायर। आई थिंक सारे लोग कर लेंगे। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं। एक्सपेंड करेंगे और देखिए जीपी है, लगा देंगे। कौन सा बड़ा काम है, कर लोगे ना? बिल्कुल बात सही। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। थोड़ा सा भी अलग सवाल है, सोचेंगे और करेंगे। मैं आपसे अब बात कराऊंगा, ठीक है? देखते हैं कैसे। पहले पढ़ लो तमीज से सवाल को। फाइंड सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म्स। सीरीज का सम एन टर्म्स तक निकालना है। एन टर्म्स तक सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है? 1 into 4 प्लस 4 into 7 प्लस 7 into 10 प्लस 10 into 13 प्लस 13 into 16। पढ़ लिया। कोई हमसे सीरीज का सम पूछे तो पहले मैं पता लगाऊंगा कि वो एपी है क्या। ये 4 है, ये 28 है या 70 है? एपी नहीं है। क्या ये जीपी है? 28/10, 70/28, जीपी नहीं है। इसके बाद एजीपी, कोई एपी वाला पार्ट चल रहा है? 1 4 7 10 13 चल रहा है। क्या कोई जीपी वाला पार्ट चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। और एजीपी का तरीके के लिए जीपी तो चलना जरूरी होता ही है। कहां पहुंचे? मिसलेनियस प्रोग्रेशन। और मैंने आपसे कहा मिसलेनियस प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल आपके पास आ जाए, मिसलेनियस प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल आपके पास आ जाए, आपको सबसे पहले क्या लिखनी होती है? जनरल टर्म, आरएथ टर्म। अब हम एक बात ध्यान रखेंगे जो बता रहा हूं, आरएथ टर्म लिखने के लिए बता रहा हूं एक बात, और अब से ये बात हर बार काम आएगी, हर बार। whenever, जब भी कभी, we have to write the general term या rth term, whenever we have to write tr, don't consider the complete term। आप कंप्लीट टर्म को कंसीडर मत करिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10 मत पढ़िए। डोंट कंसीडर द कंप्लीट टर्म, जस्ट रीड वन पार्ट ऑफ एवरी टर्म। बस आप हर टर्म का सिर्फ एक पार्ट रीड करिए। दैट पार्ट मे बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ एवरी टर्म, दैट पार्ट मे बी द सेकेंड पार्ट ऑफ एवरी टर्म, दैट पार्ट मे बी द middle part of every term if we have, that part may be the denominator of every term। मतलब आपको जनरल टर्म लिखते वक्त ये पूरा नहीं पढ़ना है। आसान कर रहा हूं, ये पूरा नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है। आपको हर टर्म का लेट से पहला पहला पार्ट पढ़ लेना है, पहला पार्ट पढ़ लेना है। मतलब 1 4 7 10 13 ये पढ़ लेना है। 1 4 7 10 13। नाउ यू विल बी एबल टू राइट इट्स rth टर्म। अब आप
बहुत इजीली से इसका rth टर्म लिख सकते हो। क्या लिखोगे पता लग गया होगा, ये एपी है और एपी का टी आर तो सबको लिखना आता है भाई लोग, आता है ना। क्या फॉर्मूला, ए फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस वन इंटू डी, चेक करिएगा क्या आ गया, 3r माइनस 2 आ गया भाई पक्का। मैंने आपसे बोला कि आप पूरा टर्म मत पढ़िए, आप हर टर्म का एक पार्ट पढ़ लीजिए। लेट से मैंने 1 4 7 10 13 पढ़ लिया और rth टर्म लिख दी। अब ये बताओ आपको समझ में आया या नहीं कि rth टर्म में 3r माइनस 2 तो आएगा ही आएगा और एक पार्ट और मल्टीप्लाई में आएगा। जब हर टर्म में दो दो पार्ट मल्टीप्लाई में है तो rth टर्म में भी एक पार्ट और आएगा। वो तो कैसे लिखना है, +3 करके दिख रहा 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 है, यानी +3 करके +3। बस इतना आपने सीख लिया, ये सीखना है, ये सीखोगे तभी सारे टाइप्स 5 टाइप्स हम कर पाएंगे। ये नहीं सीखोगे तो आगे की बातें करना तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। कितना देखो आसानी से सिखा दिया भाई। क्या कि भाई आप rth टर्म लिखते वक्त पूरी टर्म कभी मत पढ़ो, कोई भी एक पार्ट पकड़ लो। जैसे मैंने इसमें पहला पार्ट पकड़ लिया 1 4 7 10 13, इसका rth लिख दिया। अब एक और आएगा मल्टीप्लाई में तो पता है +3 +3 +3 +3। कोई मेरे से ये बोल रहा है भाई कि भाई क्यों ना हम सेकंड पार्ट पकड़ लें, बिल्कुल पकड़ लो, 4 7 10 13 16 लिखो इसकी एपी की rth टर्म। वो लिखोगे तो 3r + 1 आएगी। पर अब इससे पहले एक लिखना है, कैसे, -3 करके दिख रहा है, -3 करके आना यही है, चाहे नाक सीधी पकड़ लो चाहे घुमा फिरा के पकड़ लो, आना यही है। बट ये बोला है जो ध्यान रखना है, क्या बोला है बच्चा बोल दो कि भाई whenever we have to write the rth term don't consider the complete term, just read one part of every term, that's it। हो गया खत्म, हो गया भाई। कैसे खत्म हो गया, ये क्या आ गया, टी आर। क्या टी आर पूछा था, नहीं, क्या पूछा था, सम ऑफ एन टर्म्स। अब तो कर ही सकते हो, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा था और बताया था सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब सिग्मा टी आर, आर विल वेरी फ्रॉम 1 से लेकर एन। बस अब टी आर को उठा के कॉपी कर देना है। और अब तो ये सवाल पहले जो 3 सवाल कराए थे ना वैसा सवाल बन गया। हाँ भाई ये गलती तो कोई नहीं, चलो पहले डाल देता हूं, स्टेप्स वाइज चल लेता हूं, इससे धीरे नहीं करा सकता भाई, मैं बहुत धीरे करा रहा हूं। ये ब्लंडर कोई नहीं कर देगा, सिग्मा 3r माइनस 2 सिग्मा 3r + 1, कतई नहीं। सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। हाँ भाई सिग्मा कॉपी r 1 से लेकर n ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 9r स्क्वायर पता लगा, +3r माइनस 6r माइनस 3r माइनस 2। नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द सिग्मा। क्या क्या आया, 9 सिग्मा r स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा r माइनस 2 सिग्मा 1। और अब सबके फॉर्मूलेस हैं, मैं फॉर्मूले लगा देता हूं, कैलकुलेशन आप सारे लोग कर पाओगे मुझे यकीन है। सिग्मा r स्क्वायर, r वेरिंग फ्रॉम 1 से n, 1 स्क्वायर से n स्क्वायर, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू सिग्मा r n इंटू n + 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू सिग्मा 1 n। मैं छोड़ दूं यहाँ पे आंसर, मैं बोल रहा हूं आपके लिए कि यही आंसर है। ऑप्शन आप लोग मैच करा सकते हो और फिर बोल रहा हूं ऑप्शन मैच कराने के लिए
इन ब्रैकेट्स को मत खोल देना। पहला कैलकुलेशन क्या होता है भाई लोग? कॉमन लेना। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? एन। तो पहले एन कॉमन निकाल लेना, उसके बाद तो ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे, लघुत्तम एलसीएम लेना ही पड़ेगा। आ गया? बिल्कुल आ गया भाई। क्या सही से समझा भाई हम लोगों ने? मजा आ गया। आई होप आपको भी मजा आ गया होगा। और लाइफ में मजे आने बहुत जरूरी होते हैं। जब तक मजा नहीं तब तक वो सजा। चलो नेक्स्ट सवाल। फाइंड सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म्स। सीरीज का सम एन टर्म्स तक निकालना है। सीरीज 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7, ये डॉट डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, प्लस 7 × 9। चलो मैं ही करा देता हूं इसको। हाँ, 1 into 3 प्लस 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9 करें। और अब वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करना और खुद से सोचना कि भाई ये क्या है। अब मैं नहीं बता रहा, आपको पता लग रहा होगा। ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एजीपी भी नहीं है, एजीपी मेथड वाला सवाल भी नहीं है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन है तो सबसे पहले जनरल टर्म टी आर। और जनरल टर्म के लिए 1 into 3 नहीं पढ़ेंगे, 3 into 5 नहीं पढ़ेंगे, 5 into 7 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, 7 into 9 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम इसका कोई भी एक पार्ट लेके बैठ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट लेके बैठ जाते हैं। पहली टर्म का फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड टर्म का फर्स्ट पार्ट 3, नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट 5, नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट 7। और अब हमें आइडिया लग गया कि ये तो एक एपी है और इस एपी की आरथ टर्म लिखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है ना? हाँ, क्या? ए 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2r-1। आपको अगर बच्चा याद हो ना, ये तो मैं पहली क्लास में ही याद कराया था, 1 3 5 7 9 की जनरल टर्म 2r-1। चलो कोई ना। हाँ भाई, टी आर क्या हो गई? 2r-1। क्या सिर्फ यही हो गई? भाई बिल्कुल नहीं हुई, ये तो ब्लंडर होगा कहना। क्यों? क्योंकि जब हर टर्म दो दो पार्ट्स मल्टीप्लाई में थे तो ये पार्ट भी दो दो, ये टर्म भी दो पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या समझ में आया? आया ना? तो अब मेरे को बताओ, आपने इसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया, सेकंड पार्ट के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी। +2 ही तो हो रहा है, +2 ही तो हो रहा है, +2 ही तो हो रहा है, +2 ही तो हो रहा है। तो भाई आप भी तो +2 कर दो ना यार भाई लोग। तो 2r+1, ठीक है। बस अब टी आर नहीं निकालना था, एस एन निकालना था। और एस एन का मतलब तो सिग्मा आर 1 से लेकर एन टी आर होता है। सिग्मा आर 1 से लेकर एन टी आर होता है। तो 2r-1 इंटू 2r+1। अब कोई अभी तो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो भाई इसमें पहले खोल दे, टाइम मत लगाना। a-b, a+b। और पूरे मैथमेटिक्स में हम कुछ भी भूल सकते हैं, बट a-b इंटू a+b नहीं भूल सकते। चलो, सिग्मा r1 से लेकर n 4r²-1। आई थिंक सबको भली भांति आ गया। बस क्या कर दें, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट। पहला टर्म
4 सिग्मा आर स्क्वायर, दूसरा सिग्मा 1। बस अब तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले। चलो कर लें कैलकुलेशन। और ये तो पता है R1 से लेकर n था, R1 से लेकर n था बच्चा, था, लगा दो सारे। 4 इंटू 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस सिग्मा 1। ये तो कितनी बार बता चुका हूं, n ही होगा। आपको समझ में आ भी गया होगा। r को 1 डालने पर 1, 2 डालने पर 1, 3 डालने पर 1, n डालने पर 1 और ऐड करना है। कर दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन पर्पस के लिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 2 और 3 ब्रैकेट्स पहले नहीं खोलते, पहले कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन? n। और n कॉमन लेते ही पहले ब्रैकेट में क्या क्या आ गया? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। समझ में आ गया होगा। n कॉमन लेते ही 2/3। एलसीएम ले लें, थोड़ा सा कर देते हैं चलो कैलकुलेशन। एलसीएम सारे लोग ले लो बच्चा। एलसीएम जब लोगे नीचे 3 आएगा, आएगा ऊपर देखते हैं। 2n स्क्वायर आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होके 4n स्क्वायर आएगा। हाँ भाई, यहां से 2n, यहां से n 3n और इंटू 2 6n। ब्रैकेट्स तो खोल सकते हो ना। कांस्टेंट हम देखें तो 1 इंटू 1 बाहर 2 पड़ा हुआ है, प्लस 2। और एलसीएम लिया था तो वो वाला -3। तो सारे लोग चेक कर लो, हम लोगों का आंसर आ चुका है। क्या? n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। दिस विल बी आवर आंसर। बताओ भाई, आया समझ में या नहीं आया? चलो, आज की क्लास में हम सिर्फ टाइप 1 ही कर पाए। कोई ना, टाइप 2 अगली क्लास में कर लेंगे, जरूर करेंगे। पर मुझे लगता है अब आपको टाइप 1 तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने देखो 5 सवाल टाइप 1 के करा दिए, 1-2 सवाल ट्यूटोरियल में और करा दूंगा। और फिर हम टाइप 2 की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जब तक ये रिवाइज नहीं करोगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज रिवाइज करके आना। आपके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, एडवाइस है, कुछ भी बोल लो। बस करके आना अगर सीखना चाहते हो तो भाई, है ना। और फिर बोल रहा हूं, ध्यान से करोगे, मेरे साथ साथ करोगे तो आईआईटी आपको बच्चा लगेगा। आप सब अचीव कर सकते हो, सब। अब सब बोलोगे सब कैसे कर सकते हैं? सब इसीलिए नहीं कर पाते कि सब सीरियस नहीं होते, सब टीचर की बात नहीं सुनते, जो सुनते हैं वो कर पाते हैं। चलो, थैंक्स अ लॉट। घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।